कार्तिकेय 2 फिल्म की कहानी भगवान श्री कृष्णा के कड़े को ढूंढने की कहानी है। तो कहानी की शुरुआत होती है प्रोफेसर राव से, जो एक आर्कियोलॉजिकल रिसर्चर है। ग्रीस की एक लाइब्रेरी की किताब से प्रोफेसर राव को पता चलता है कि कलयुग में जो महामारी फैलेगी उससे बचने का उपाय कड़े पर लिखा है और वो कड़ा उद्धवा के पास है, जिन्हें उस कड़े को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी मिली। भगवान कृष्ण की मृत्यु के बाद द्वारका जलमग्न हो जाती है और उद्धवा उस कड़े को एक सुरक्षित स्थान पर छिपा देते हैं। इसके बाद हमें डॉक्टर कार्तिकेय से मिलवाया जाता है, जो सांपों को पकड़ने में माहिर है। ये भगवान पर विश्वास नहीं है और सिर्फ साइंस और लॉजिक को ही मानते हैं। ये अपने उसूलों के बड़े पक्के हैं। मेयर को थप्पड़ मारने की वजह से इन्हें हॉस्पिटल से सस्पेंड किया जाता है। मेयर ने आईसीयू में अपने बेटे के लिए हवन किया था, इसीलिए उन्हें थप्पड़ पड़ता है। ये बातें सुनकर कार्तिक की माँ पंडित जी के पास जाती है और पंडित बताते हैं कि अधूरी मन्नत की वजह से समस्याएं आ रही है, आपको तुरंत द्वारका जाकर मन्नत पूरी करनी होगी। कार्तिकेय अपनी माँ और मामा के साथ द्वारका के लिए तुरंत निकलता है। द्वारका में घायल प्रोफेसर राव कार्तिक से मिलते और उन्हें कुछ बताने की कोशिश कर ही रहे होते हैं। बिना कुछ सुने ही कार्तिक उनके लिए रिक्शा का इंतजाम करने के लिए जाता है। आने पर राव वहाँ पर नहीं होते। घर जाने पर पता चलता है माँ घर पर नहीं है। माँ को ढूंढने के लिए कार्तिक और उसके मामा बाहर निकलते, तभी पुलिस कार्तिक को अरेस्ट कर लेती है। प्रोफेसर राव खून के इल्जाम में पुलिस स्टेशन में एक अनजान लड़की कार्तिक की भागने में मदद करती है। वो लड़की मुग्धा है और प्रोफेसर राव की पोती है। एक अनजान आदमी कार्तिक और मुग्धा पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन भगवान कृष्ण की मूर्ति देखकर वो रुक जाता है। साधु बाबा को पूछने पर उन्हें पता चलता है कि वो अनजान आदमी अभीरा है। जो भी भगवान कृष्ण के नजदीक जाने की कोशिश करता है उन्हें वो मार डालता है। यह अभीरा निर्वासित समाज से है जो भगवान कृष्ण के परम भक्त थे, लेकिन इन लोगों को ऊंची जाति के द्वारकावासियों ने कभी उनके साथ कृष्ण भगवान के मंदिर में पूजा करने की अनुमति नहीं दी। एक दिन वे लोग भगवान की मूर्ति चुरा लेते और उसकी पूजा शुरू करते हैं। द्वारकावासी उन्हें मार मार कर उनकी हत्या कर देते हैं और जो बच जाते हैं वो कसम खाते हैं जो भी भगवान के करीब जाने की कोशिश करे उन्हें वे नहीं छोड़ेंगे। कार्तिक को माँ मिल जाती है और कार्तिक अपनी माँ को 11 दिन के लिए भजन में भेज देता है ताकि वो कड़े का रहस्य पता लगा पाए। मुग्धा, मामा और कार्तिक प्रोफेसर राव के ऑफिस बेट द्वारका पहुंच जाते हैं। वहाँ प्रोफेसर राव के लिखे लेटर से उन्हें पता चलता है कि उद्धवा ने कड़ा एक अपरिचित जगह पर छुपाया है और उसे खोजने के लिए कई क्लूज छोड़े हैं। कई राजाओं ने उसे ढूंढने की कोशिश की पर नाकाम रहे। पल्लव राजा सूर्यवर्मन सबसे नजदीक गए और जो क्लू मिला है उसकी जानकारी ग्रीक ट्रैवलर पिटोलमी को दी। उन्हें पहला क्लू मिल जाता है कृष्ण तालाब से। यहाँ पर दिखाया जाता है शंतनु नाम का एक और प्रोफेसर भी इस कड़े को पाना चाहता है, लेकिन उसके इरादे गलत है। उन्हें ही प्रोफेसर राव को अगवा किया है और पुलिस को कार्तिक और मुग्धा के पीछे लगाया है। कार्तिक को जो मोर जैसी वस्तु मिलती है उस पर कुछ लिखा हुआ है और उसको डिकोड करने पर गोवर्धन पर्वत पर उन्हें अगला क्लू मिलेगा, यह पता लगता है। गोवर्धन पर्वत पर जाने के लिए वे सुलेमान ट्रक भाड़े पर लेते हैं। गोवर्धन पर्वत के पास जाने पर वहाँ के लोग उन्हें बख्शिश के लिए बंदी बनाते हैं, लेकिन ये लोग भागने में सफल हो जाते हैं। गोवर्धन पर्वत पर मोर का चित्र बना हुआ होता है, उसमें मोर की वस्तु डालने पर वो गुफा का दरवाजा खुल जाता है। वहाँ से उन्हें टेलीस्कोप मिलता है। अगली सुबह मुग्धा टेलीस्कोप लेकर भाग जाती है। शंतनु कार्तिक, मामा और सुलेमान को अगवा करता है, मरने के लिए रेगिस्तान में छोड़ता है। मुग्धा उन्हें वहाँ से बचाती है और डॉक्टर धनवंतरी का नाम ढूंढ कर लाती है। डॉक्टर धनवंतरी उन्हें कृष्णा के बारे में कई बातें बताते। वहाँ से वो आखिरी क्लूज ढूंढने के लिए लौट रहे ही होते हैं, पर पुलिस उन्हें घेर लेती है। हिमाचल प्रदेश में बर्फीली नदी में ये लोग ट्रक के साथ कूद जाते हैं, लेकिन बदकिस्मती देखो, ट्रक का फ्यूल खत्म हो जाता है। वो पानी से बाहर निकलने में कामयाब होते हैं, लेकिन शंतनु के आदमी उन्हें वहाँ भी पकड़ लेते हैं। अभिराज शंतनु के आदमियों को मार डालता है। वो मामा के ऊपर अपना अस्त्र चलाने वाला ही होता है, तभी आकाश में गरुड़ दिखते हैं और अभिराज रुक जाता है। उन्हें पता चलता है कि अगले 24 घंटे अभिराज उन पर हमला नहीं करेगा, क्योंकि कृष्ण पक्ष चल रहा है और कृष्ण पक्ष में ये लोग हमला नहीं करते। अभिरा को पीछे लेकर ये लोग पर्वत का सफर शुरू करते हैं। बाकी लोग थक जाते हैं, लेकिन कार्तिक अकेला ही पर्वत के ऊपर चला जाता है। पर्वत के शिखर पर जाकर कार्तिक टेलीस्कोप से नक्षत्रों को देखकर आखिरी जगह का पता लगाता है। आखिरी जगह बड़े झरने के पीछे छिपी हुई होती है। कृष्ण पक्ष के 24 घंटे खत्म होते हैं। कार्तिक, मामा, सुलेमान और मुग्धा झरने के पीछे के मंदिर नुमा जगह पर पहुंच ही जाते हैं। वहाँ पर बिना बांसुरी के भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति है। अभिरा अपने लोगों के साथ कार्तिक और बाकियों को मारने की कोशिश करता है, लेकिन अभिरा के साथ लड़ाई के बाद कार्तिक मोर और टेलीस्कोप को जोड़कर उसकी बांसुरी बनाकर भगवान कृष्ण की मूर्ति में लगा देता है। बांसुरी के लग जाने पर मूर्ति घूम जाती है और नीचे एक जगह है, वहाँ पर वो कड़ा रखा हुआ है, लेकिन उसकी रक्षा जहरीले सांप कर रहे हैं। अभिरा के आदमी जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन सांप उन्हें डसकर मार डालते हैं। कार्तिक हिम्मत दिखाता है और कड़े तक पहुंच ही जाता है। वह कड़ा हासिल कर लेता है। कार्तिक को पूरे देश में वाहवाही होती है। अभिरा शंतनु को मार डालता है। कार्तिक अगली मिशन पर निकल पड़ता है अटलांटिक सागर और भगवान कृष्ण का रहस्य ढूंढने के लिए।